हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। लास्ट सेशन में हमने इसकी फीचर्स की एंड आज हम इस सेशन में इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन है इनके फंक्शंस करेंगे, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज करेंगे। तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन है, इसको यूएसए में इस्टेब्लिश किया जाता है। यूएसए का जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन है। इसके बिना यूएसए अज्यूम भी नहीं कर सकता कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हैं हो सकते हैं। तो इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं? जब हम इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये लेजिस्लेचर का फोर्थ पार्ट माना जाता है, फोर्थ आर्म मानी जाती है। तो इसके कौन कौन से फंक्शन है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी करती हैं एंड क्वासी लेजिस्लेटिव वर्क करती है, मीनिंग कुछ बातों में कुछ पॉलिसीज हैं वो यही फॉर्म करती हैं। इवन कि अगर हम जुडिशियल बातें करें, क्वासी जुडिशियल वर्क है ये भी करती है। तो इसके जो फंक्शंस हैं बहुत ही ज्यादा वाइड हो जाते हैं। तो जो हमारी 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, जो फंक्शंस वो करती है वो ही सभी काम है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस भी करती हैं। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस हैं, ये कमीशंस क्या होती हैं? अपने जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं उनके लिए इंडिपेंडेंट कमीशंस हैं, उनको इस्टेब्लिश किया गया है। तो सबसे पहले जैसे इंटर स्टेट रेगुलेटरी कमीशंस हैं, इनको इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो स्टेट्स हैं इन स्टेट्स के अंदर स्मूथ वर्किंग हो सके। अगर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, इसका फाइनेंस कहते हैं, हर एक सिस्टम में इन्होंने इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस हैं इनको इस्टेब्लिश किया है। तो इसके मेन फंक्शंस हैं, हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रेगुलेट्स प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो रेगुलेट करते हैं। जब यूएसए इकोनॉमिकल डिवेलप करना स्टार्ट कर देता है, इसकी इकोनॉमी डिवेलप करती है, तो इनको डर लगता है इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से जो पब्लिक वेलफेयर है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। तो जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो एक्सपेंड होती हैं। तो इनको रेगुलेट करने के लिए क्या किया जाता है? इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? रेगुलेशन लगाना ताकि इकोनॉमी स्मूथली वर्क भी कर सके एंड पब्लिक वेलफेयर है वो भी इंक्रीज हो सके। एंड इसके साथ ही दे प्रिवेंट अनफेयर कंपटीशन प्रैक्टिसेस। तो जब हम कहते हैं इकोनॉमी ग्रो करती है, इकोनॉमी के ग्रो होने से हम जब भी कहते हैं मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। मोनोपोली में क्या होता है? मार्केट में एक पर्सन का रूल चलना स्टार्ट हो जाता है। जब भी मोनोपोली आएगी, मोनोपोली के साथ जो कंज्यूमर हैं मींस जो कस्टमर्स हैं, आम लोग हैं, कंज्यूमर का वेलफेयर रिड्यूस हो जाता है। तो इनको जो प्राइस है, प्राइस बहुत ज्यादा हाई पे करनी पड़ती है। तो इसका मीनिंग हो गया कस्टमर का लॉस हो गया। तो जी सही नहीं है। अगर मार्केट में दूसरी इंडस्ट्री है वो आना चाहती है, वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है, तो जो बिग जायंट होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनको ऑक्युपाई कर लेती है, मर्ज हो जाती है। इस तरह कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, कॉम्पिटिटर को खत्म कर देते हैं। तो ये कंपटीशन एक इकोनॉमी के लिए, लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के अगेंस्ट होता है। तो ये कौन सा कंपटीशन हो गया? अनफेयर कंपटीशन। तो इस तरह इसको बचाना ताकि लोगों को हर एक प्रोडक्ट को बहुत इजीली एंड सही रेट पर प्रोडक्ट अवेलेबल हो सके। तो अनफेयर कंपटीशन से कौन प्रिवेंट करती है? इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस करती हैं। कैसे करती है? तो इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स भी हैं जो जे रेगुलेशन के लिए लॉ बनाती हैं, फिर इनको इम्प्लीमेंट करती हैं। अगर कोई कंपनी इन लॉ को नहीं मानती है उनको पनिश भी कर सकती हैं। इस तरह से क्या करती है? रेगुलेशन का काम करती है एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज इन टेक्निकल मैटर्स। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे कम्युनिकेशन होगी, इन टेक्निकल मैटर्स में अगर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, लेजिस्लेचर अच्छे से पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं कर सकती है, तो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने का काम कौन कर देता है? इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस करते हैं। और इनके पास बहुत से पर्सोनल होते हैं
जो एक्सपर्ट होते हैं इनकी सर्विसेज भी मिलती हैं, जिससे बहुत अच्छी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं। एंड इनका काम क्या है, जिसके लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन बनाई गई है, जो पर्टिकुलरली उसी इंडस्ट्री के साथ ही डील करती है। देन फॉर्मुलेट द पॉलिसीज ऑफ रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंटरेस्ट। अब इनका पर्पस क्या है, अगर हम कंपनीज पर रेगुलेशन लगाएंगे तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिड्यूस हो जाएगी, एंड अगर हम रेगुलेशंस नहीं लगाएंगे लोगों का वेलफेयर नहीं होगा। तो इन्होंने पॉलिसीज बनानी है जिसमें देश का इंटरेस्ट किसमें है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती हैं, रेगुलेशंस लगाते हैं, तो ये क्या करते हैं, बैलेंस को क्रिएट करते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी भी डेवलप करती रहे एंड लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज हो। इन दोनों में बैलेंस बनाने का काम इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस कर रही हैं। देन इंश्योर रेगुलेशंस बाय एडजुडिकेशन, मीनिंग क्या हो गया, अब जुडिशियल फंक्शंस हो गए। अगर मान लो इन्होंने जो भी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया था, इंप्लीमेंट किया था, कोई प्राइवेट कंपनी है उनको नहीं मान रही है, तो अब ये रेगुलेशन को इंश्योर कैसे करती हैं, उनको पनिशमेंट देकर, तो उनके ऊपर जे कोई भी केस फाइल कर सकती हैं, उनको पनिशमेंट दे सकती हैं। तो एडजुडिकेशन के थ्रू क्या करती हैं, रेगुलेशन को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेशन इंपोज कर इकोनॉमी में नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने का काम कर रही हैं। एंड लास्ट वन इज टू डिस्कवर एंड प्रोमोगेट the rules and regulations which will ensure that this policy is achieved। मीनिंग क्या हो गया, तो जे ऐसे ऐसे वे को फाइंड आउट करती हैं, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं जिससे हमारी पॉलिसी है, नेशनल इंटरेस्ट है, इनको अचीव किया जा सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इम्प्लीमेंटेशन। मीनिंग जे क्या करती हैं, जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई हैं इनको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन भी बना सकती हैं। पहले लॉ बनाती हैं, प्रॉपर इंप्लीमेंट करती हैं, फिर अगर कोई ब्रीच करता है तो पनिशमेंट भी देती हैं। इस तरह इस लाइन में जब हम कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस है जो एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शन करती हैं, तो इस तरह से पूरी इकोनॉमी में जिनके लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया है, अपने जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस हैं इनके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो इसके सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरिट्स क्या हैं, तो जब हम कहते हैं इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस को इस्टेब्लिश किया गया है तो ये यूएसए में ही इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसके सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये इम्पार्शियल है एंड नॉन पार्टीशन है। तो इसका जो वर्क की नेचर है, इसकी नेचर क्या है, इम्पार्शियल, किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करती। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रिलेटेड नहीं है। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बिलोंग करते हैं, तो पॉलिटिक्स आ जाती है। इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया है, मीनिंग नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। देन डेवलप हार्मोनाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेशलिस्ट एंड द जनरलिस्ट। मीनिंग अब इन्होंने पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना है, और पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं एंड जो जनरल पॉलिसीज बनानी है, इनमें से बहुत ही हार्मन रिलेशनशिप है, स्मूथ रिलेशनशिप है, इसको डेवलप करती हैं। तो जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का काम ये करती हैं। अगर लेजिस्लेचर में लॉ बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, टेक्निकली प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं, स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम डिफरेंट होती हैं। अगर एक रेगुलेटरी कमीशन है वो लॉ बनाती है तो वो अपने एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए लॉ बना रही है, तो उसी इंडस्ट्री के लिए जो टेक्निकल मैटर्स भी देख रही है, जो इसके स्पेशल मैटर है वो भी देख रही है, जनरल मैटर्स हैं वो भी देखती है। देन टेकिंग द ग्रुप डिसीजंस अकॉर्डिंग टू नेशनल इंटरेस्ट। अब अगर डिसीजन लेना है, डिसीजन कैसे होता है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो एक इंडिविजुअल, अगर प्रेसिडेंट डिसीजन लेता, इंडिविजुअल का डिसीजन होता। अब कौन डिसीजन ले रहा है, ग्रुप डिसीजन ले रहा है। जब भी ग्रुप का डिसीजन होता है वो हमेशा ही बेटर होता है देन एंड सिंगल इंडिविजुअल। देन
हेल्प टू मीट रीजनल डिमांड्स, जो रीजन्स की डिमांड्स होती हैं, मीनिंग जैसे हम कहते हैं यूएसए है, इसमें 50 स्टेट्स हैं, तो इनमें डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, इन रीजन्स की डिमांड्स को फुलफिल करने का काम इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस करते हैं। तो ये हो गया एडवांटेज, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी डीमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। पहले तो हेडलेस कमीशन, इसको हम यही तो कहते हैं, जी क्या है, हेडलेस कमीशन। इनका कोई भी हेड नहीं है, ना ही ये एग्जीक्यूटिव के अंडर है, ना ही ये लेजिस्लेचर के अंडर है, कांग्रेस भी इस पर कंट्रोल नहीं करी, प्रेसिडेंट भी कंट्रोल नहीं करा, तो हेडलेस कमीशन है। एंड इसलिए ये इरिस्पॉन्सिबल भी है, ये किसी को आंसरेबल नहीं है। तो जो अगर इसको पनिशमेंट देनी है, इसके स्टैच्यू में जो कुछ डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। तो इरिस्पॉन्सिबल भी यही बन जाते हैं, अपने काम को किस वे से करना है इनका अपना ओन डिसीजन होता है, एंड इसके लिए आंसरेबल ना होकर एरोगेंट मेंबर भी होते हैं। नेक्स्ट इज वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, जो देश के नेशनल रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट करती है, नेचुरल नहीं नेशनल रिसोर्सेज को वेस्ट किया जाता है। हम जब भी कहते हैं हम नेशनल रिसोर्सेज हैं इनको वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ऑक्सिलरी एजेंसीज होती हैं, इनकी बहुत सी सर्विसेज लेते हैं, तो इनके पास बहुत सारा स्टाफ होता है जिसकी सर्विस के थ्रू जो काम करते हैं। तो हमारे वर्क को जो रिपीट कर रहे हैं, जो काम इंडस्ट्रीज कर रही हैं, लेजिस्लेचर कर रही हैं, एग्जीक्यूटिव कर रही हैं, वही काम चेक कर रही हैं, तो देश के जो रिसोर्सेज हैं ये वेस्ट हो रहे हैं। देन वीक रोल ऑफ द चेयरमैन, जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन है उसके चेयरमैन का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है कि पूरी तरह से अपनी इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सके। एंड लास्ट वन इज ओवर पावर्स, इनके पास बहुत सी पावर हैं, लेजिस्लेटिव पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है, जुडिशियल पावर्स हैं, जिसका रिजल्ट क्या आता है, डिनाइल ऑफ लिबर्टी ऑफ पीपल। जो लोगों के इंटरेस्ट हैं कई बार उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज नहीं बनाते हैं, इनकी लिबर्टी के अंगेंस्ट चले जाते हैं। तो ये हो गए डिसएडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन के इतने सारे डिसएडवांटेज है, फिर भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आज के टाइम पे जो कंटिन्यू है, हमने इसको खत्म नहीं किया है, क्योंकि जो यूएसए है इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तो एक पर्सन के पास सभी पावर ना आ जाए, वो डिक्टेटर ना बन जाए, इसीलिए जरूरत पड़ती है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन की, जिसलिए इसको यूएसए आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे इसमें कितने ही कमियां क्यों ना, तो इसको यूएसए से कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। विद दिस हमारा इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।